अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल करके और साली के साथ शादी करने वाला वो शख्स जो है वो 38 साल के बाद जो है वो गिरफ़्तार हो गए। और ये जो वाक़या जब आप सुनेंगे तो बहुत ही हैरानकुन वाक़या है। आप ख़ुद जब हैरान हो जाएँगे कि यार ऐसा भी होता है इस दुनिया में। ये बेसिकली जो वाक़या है ये सऊदी अरेबिया का है। वहाँ पे एक शख़्स ने कहा, जैसे कि आप जानते हैं अमूमन जो है वो मियाँ-बीवी के दरमियान जो मामूली-मामूली झगड़े होते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात होती है, कॉमन सी बात होती है कि हर फ़ैमिली में छोटे-मोटे तनाज़ात जो है वो चल रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि उनका आपस में थोड़ा बहुत जो है वो झगड़ा हुआ, तनाज़ा हुआ, तो उसने जो है वो अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद किया। जब इतना ज़्यादा तशद्दुद हुआ तो बीवी की जो है वो मौके के ऊपर डेथ हो गई। तो उस बंदे ने क्या किया कि उस बंदे ने अपनी बीवी को अपने रूम के अंदर जो है वो वहाँ पे गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद कर वहाँ पे जो है फर्श को यानी खोद कर उसके अंदर जो है उसकी लाश को उसने दफना दिया। ऊपर से उसने फर्श को बंद कर दिया, बिल्कुल सील कर दिया और उसके ऊपर टाइल्स वगैरह वैसे ही लगा दी जैसे बिल्कुल जो है वो किसी को पता ही नहीं चलता था। अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो यूँ फ़ील हो रहा था कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, किसी ने यहाँ पे गड्ढा खोदा ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे हुआ क्या? उस बंदे ने क्या इन्फॉर्म किया अपने ससुरालियों को, उसके जो ससुराली थे वो उसी मुल्क में रहते थे लेकिन वो दूर रहते थे। उसने कहा कि यानी कि मेरी बीवी की जो है वो कैंसर की वजह से डेथ हो गई है, लेकिन इमरजेंसी में मैं आपको नहीं बुला सकता था क्योंकि उसकी अगर मैं लाश को ज़्यादा देर तक यहाँ पे रखता तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल पैदा हो सकती थी, बहुत ज़्यादा उसकी जो डेड बॉडी है वो ख़राब हो सकती थी। तो लिहाज़ा उसने अपने ससुरालियों को इस तरह जो है वो मुतमिन किया, इस तरह जो है वो सैटिस्फाइड किया कि उनको भी खबर तक ना हुई। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो जो उसके ससुराली थे, वो यानी कि उसके ज़ुल्म के आगे कितने जो है वो इतने यानी कि रहमदिल, उसको पता ही नहीं चला। तो उसने क्या किया, उसके ससुरालियों ने उसी शख़्स को, जिस शख़्स ने अपनी बीवी को मारा था, तो ससुरालियों ने उस शख़्स को अपनी दूसरी जो है वो यानी कि बेटी दे दी। यानी कि उस बंदे ने अपनी साली के साथ शादी कर ली। तो जब ये उनकी लाइफ़ जो है वो रूटीन वाइज़ चलती रही, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब 38 साल के बाद यानी कि ज़िंदगी को यानी कि 38 साल गुज़र चुके थे, उसकी जो यानी कि उस बंदे की जो साली थी, यानी कि उसकी जो दूसरी बीवी थी, वो 38 साल अपने उस हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुज़ार चुकी थी। उसको नहीं पता था कि ये वही हस्बैंड है जो इसकी यानी कि बहन का कातिल भी है। उसके साथ उसने जो है वो 38 साल गुज़ार दिए, लेकिन आज तक किसी को जो है वो कान भर भी खबर नहीं हुई। तो बेसिकली ये पता कैसे चला? जैसे कि आप जानते हैं जब अल्लाह ताला की ज़ात किसी को जो है वो बेनकाब करना चाहती है, तो फिर उसके लिए कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तो हुआ क्या, जब 38 साल के बाद वहाँ पे जो है वो जैसे कि कमरे बोसीदा हो जाते हैं, रूम बोसीदा हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो इनके उन्होंने वॉशरूम बनाने की वहाँ पे प्लानिंग की कि यहाँ पे वॉशरूम बनाना चाहिए। जब वहाँ पे उन्होंने वॉशरूम बनाना स्टार्ट किया तो मज़दूर वहाँ पे लग गए। तो हुआ क्या, 38 साल के बाद वहाँ पे जो मज़दूर लगे हुए थे उनको वहाँ पे हड्डियाँ मिल गईं। नीचे ज़मीन के अंदर हड्डियाँ पड़ी हुई थी। जब उन्होंने हैरान हुए कि यार यहाँ पे नीचे ज़मीन के इंसान की हड्डियाँ कैसे आ सकती हैं और किसकी आ सकती हैं? तो उन्होंने फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहाँ पे फ़ौरी तौर पे पहुँची। जब उन हड्डियों के वहाँ पे डीएनए टेस्ट किए गए तो मालूम हुआ कि ये हड्डियाँ उसी औरत की थीं जो उस शख़्स की जो है वो पहली बीवी थी। यानी कि उसे जो अब यानी कि लड़की ज़िंदगी गुज़ार रही थी, उसकी बड़ी बहन थी। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि उस लड़की को यानी कि उस हस्बैंड की यानी कि दूसरी बीवी को इतना ज़्यादा शॉक लगा, इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वो मौके पर जो है वो बेहोश हो गई, उसकी दूसरी बीवी। कि यार 38 साल गुज़र गए हैं, इस बंदे ने मुझे ज़रा कान भर भी जो है वो पता भी नहीं चलने दिया और मेरी बहन का इतना बड़ा कातिल था ये, मेरी बहन को मर्डर करने वाला यही बंदा था। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस तरह के वाक़यात भी इस दुनिया में होते हैं। तो यकीन जानें, चाहे आप जितने मर्ज़ी क्लेवर हैं, जितने मर्ज़ी आप होशियार हैं, जितने मर्ज़ी आप चालाक बन के कोई भी यानी कि ऑफ़ेंस करते हैं, कोई भी जुर्म करते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप जो है उससे बच जाएँगे तो ऐसा नहीं है। एक अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद ऊपर एक ऐसी ज़ात बैठी है जो किसी भी वक़्त आपको यानी कि बेनकाब कर सकती है। और ये तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी यानी कि इस दुनिया में काम गलत करते हैं, बुरा काम करते हैं तो उसका अंजाम हमें आख़िरत में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन आख़िरत तो दूर की बात है, यकीन करें, आप बिलीव करें, आप इसी दुनिया में उसका अंजाम देकर मरेंगे। जब तक आप उस गलत काम का अंजाम नहीं देखेंगे, उस वक़्त तक आपको मौत नहीं आएगी। तो खुदारा ऐसी हरकतें ना किया करें यार। अब यानी कि किस तरह यानी कि इतना बड़ा जो है वो ज़ुल्म किया उस बंदे ने, अपनी बीवी को मारा, उसको कत्ल किया, फिर उस फर्श के नीचे उसको खोद के जो है वो दफ़ना दिया, फिर अपनी साली के साथ दूसरी शादी कर ली, 38 साल गुज़ार दिए। तो आई थिंक ये लोग कैसे कर लेते हैं यार, यकीन जाने समझ से बाहर है कि ये लोग इस तरह के काम जो है वो कर कैसे लेते हैं। बट एनीवे, आपसे ऐसी वीडियो शेयर करने का मकसद यही था कि खुदारा अपने ये फैमिली का ख्याल रखा करें, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें और ऐसा स्टेप लेने से पहले थोड़ा बहुत अपनी आखिरत के बारे में जो है वो ज़रूर सोच लिया करें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।